नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ मदनपुर प्रखंड कार्यालय के पास, जहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा संचालित कम्फेड और सुधा के द्वारा एक स्टॉल का जो है वह उद्घाटन मदनपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप किया गया है। किसने किया है, क्या कुछ इसमें व्यवस्था मिलेगा सुधा के स्टॉल पर, वह हम जानेंगे आज इनसे, संचालक से। क्या कुछ नाम है सर आपका? राहुल कुमार यादव। राहुल कुमार जी, कैसे ये आपको योजना प्राप्त हुआ? योजना कम्फेड के तरफ से टेंडर निकला हुआ था, उसमें टेंडर डाले, फिर टेंडर मेरे नाम से निकला। उसके बाद यहाँ पे बनना तैयार हुआ और देख रहे हैं कि आज उद्घाटन करवाए हैं। कितना लागत खर्च हुआ? लागत सिक्योरिटी मनी के तौर पर 1 लाख रुपया कम्फेड में जमा किए हैं। उसके अलावा फिर कितना खर्च हुआ यहाँ? उसके अलावा अपना जो पर्सनल जो काम करवाए हैं इसको मॉडिफाई में, उसमें कुछ पैसा खर्च हुआ है, जैसे मार्बल लगवाने में और अलग से फ्रीज लेने में और मिट्टीकरण करवाने में, तो वो अपना अलग खर्चा है। सामने में कैमरा चल रहा है। कम्फेड और सुधा के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था आपको दी गई? बिहार सरकार के द्वारा ही मिला है और कम्फेड हमको दी है। 7 निश्चय योजना के तहत। निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत। आप मदनपुर के स्थानीय हैं, सुधा का काउंटर पहले से था औरंगाबाद मदनपुर में कि नहीं? नहीं था, पहले से नहीं था। कितना लाभ मिल पाएगा? बहुत ज़्यादा लाभ है। जो ही प्रखंड मुख्यालय पर ये सुधा का डेयरी बना हुआ है और NH हाईवे पर भी है, NH के किनारे से बहुत ज़्यादा लाभ है। लोगों का आने जाने वाला के भी ज़्यादा है। यहाँ के लोकल का जो मदनपुर प्रखंड मुख्यालय पर है, ज़्यादा सुविधा होगा। बाजार काफ़ी नज़दीक है, इस तरह की व्यवस्था नहीं था, लोग औरंगाबाद जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही, औरंगाबाद जाना पड़ता था। इस तरह सुविधा के लेकर यहाँ के लोग परेशान थे। बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर। क्या कुछ व्यवस्था सर सुधा का अब हो गया मदनपुर में ही, क्या कहेंगे? सर पूछे, हमको नहीं बताएंगे। आप नहीं बता पाइएगा? अच्छा, मदनपुर में सुधा का व्यवस्था हो गया, स्टॉल खुल गया है, क्या कहिएगा? तो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। पहले मिल पाता था दूध यहाँ पर? नहीं मिल पाता था। जितना खोजते थे उतना नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता था। कहाँ जाते थे आप लोग पहले? औरंगाबाद से आता था। औरंगाबाद से आता था। जरूरी पड़ने के हिसाब से जितने दूध की जरूरत औरंगाबाद से आता था, यहाँ मिलता नहीं था। सबसे ज़्यादा परेशानी तो लगन के दिन में होता होगा? सबसे बहुत ज़्यादा उस समय औरंगाबाद जाते थे आप लोग? जाते थे। तो देखिए, बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत सुधा और कम्फेड के संयुक्त रूप से अब जो है मदनपुर में यह स्टॉल खोल दिया गया है। देखिए, कुछ लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम अंदर का भी नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है, कितना यहाँ पर दूध की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होगी, लोगों को क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर मिल पाएगा। देखिए, सुधा के द्वारा जो बनाया जाता है प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए मौजूद है। पेड़ा भी अवेलेबल है, यहाँ पर मूंग दाल अवेलेबल है। सुधा के द्वारा ही जो कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है वह इस स्टॉल पर मिलेगा। बगल में देखिए एक फ्रिज है, फ्रिज में कई तरह के दही, दूध, लस्सी पर्याप्त मात्रा में अब जो है मदनपुर के लोगों को मिल जाएगा। तो अब फिर से हम जानकारी लेना चाहेंगे, राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस स्टॉल पर दूध के अलावे और कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है? लस्सी, दही और मिष्टी लही का कपटी आता है, कप आता है, और फिर राबड़ी आता है। इसका पेड़ा देख रहे हैं सामने, और भुंजा, बादाम पकौड़ा, ये सब सुधा का जो ऑल प्रोडक्ट है हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से डिमांड यहाँ पर गिरेगा उस तरह से सारा डिमांड उन लोग को, यहाँ के मदनपुर वासियों को हम लोग प्राप्त करवाएंगे। सुधा के द्वारा और कौन कौन से प्रोडक्ट है जो यहाँ पर अवेलेबल होगा? अभी तो फिलहाल पेड़ा है, लस्सी है, दही है, दूध है और घी आज ऑर्डर लग जाएगा। घी भी सुधा का है, वो भी हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। तो देखिए, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मदनपुर जैसे जगहों में सुधा ने एक स्टॉल दिया है, या बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत संचालित होता है। औरंगाबाद के रहने वाले हैं राहुल जी, जिन्होंने टेंडर डाला था और वह टेंडर इनके नाम पर मिल चुका है और अब जो है यह स्टॉल मदनपुर में स्थापित हो गया है। यह स्टॉल जो है वह मदनपुर प्रखंड कार्यालय के जस्ट बगल में, जस्ट बाउंड्री पर है, NH के किनारे हैं। और इस स्टॉल में दूध, दही, घी, पेड़ा, भुंजा सहित अन्य सामग्री जो कम्फेड के द्वारा निर्मित सुधा जो है, सुधा के द्वारा जो बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाई जाती है, वह यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो आम नागरिकों को सुविधा को देखते हुए सरकार जो है वह कई तरह की योजना चलाती है। सबसे पहले हम जानकारी लेना चाहेंगे, आप एक बेरोजगार युवा थे,
आपको एक रोजगार भी मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल रोजगार को देख करके ही इस तरह की योजना सरकार ने बनाई है। बिल्कुल सरकार योजना रोजगार के सोच करके तो योजना पास करवाई और हम आज रोजगार में हम लोग मिला है। कितने लोगों को इसमें रोजगार दीजिएगा आप? 1 से 2 लोग। 1 से 2 लोग। हाँ तो देखिए 1 से 2 बेरोजगार जो व्यक्ति थे अब उन्हें इस स्टॉल पर रोजगार भी मिल जाएगा। देखिए हमारे साथ सब डिस्ट्रीब्यूटर मुकेश जी हैं जो बृहद पैमाने पर सुधा के दूध को लेकर के कारोबार औरंगाबाद में करते हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। अब इनसे जानते हैं कि क्या कुछ जो है वह सुधा के द्वारा व्यवस्था इस तरह के स्टॉल पर मिल पाएंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। इस तरह की व्यवस्था औरंगाबाद के मदनपुर में कराने को लेकर के हमारे चैनल की तरफ से बधाई है। क्या कुछ व्यवस्था जो है इस काउंटर के द्वारा मिल पाएगा? पहले तो शीत योग जितने भी देखने वाले श्रोतागण हैं सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रही बात सुधा की बात, तो मदनपुर क्षेत्र में बार्गेनिक जो मूल भाव से ऊपर आदमी लेता था, बहुत सा कंप्लेन कई बार मैंने हमारे एरिया इंचार्ज जो हैं उनसे शिकायत ऐसा मिलते रहता था। इसी उद्देश्य से पार्लर खोलने का अलॉटमेंट हुआ तो हमें वो पता चला था, तो हम बोले राहुल सर से, हमारे करीबी दोस्त रहे हैं, इनसे बोलें कि आप फॉर्म भरिए और वहाँ पे काम हो जाएगा। इसीलिए कि उचित मूल्य पर सुधा का दूध प्रोडक्ट जो भी हो सब यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के जनता को बढ़िया से मिल सके। उचित मूल्य जो होना चाहिए उस मूल्य पर मिलना चाहिए। अभी हम लोगों से बात कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि 57 रुपया रेट है, प्राइस है, वह दूध हम लोगों को 60 रुपया और 65 रुपया में मिलता है। ये कई बार मैंने डेयरी में भी कंप्लेन गया है। यहाँ पर रियल क्या हो रहा था कि जैसे मैं यहाँ पर बूथ नहीं था, बूथ रहता तो जैसे ऐसा रेट नहीं होता। ऐसे अब यहाँ 57 बिकेगा, स्वाभाविक है कि यहाँ पर 57 बिकेगा और मार्केट में 60 बिकेगा, तो आदमी वहाँ क्वेश्चन खड़ा करना शुरू कर देगा। वहाँ पर ही क्वेश्चन खड़ा करने शुरू कर देगा तो मजबूरी में जो दुकानदार है, जो रिटेलर है, दूध जो 60 रुपये में बेचता है उसको भी 57 में ही बेचना पड़ेगा। क्या कि बगल में ही उसका सुधा बूथ पर 57 मिलेगा, तो अगला का मजबूरी है कि उसको भी बेचना पड़ेगा। इसी को लेकर पार्लर का अलॉटमेंट किया गया था कि ताकि रेट में जो बार्गेनिंग चल रहा है उस पर सुधार हो। देखिए अब तो ग्राहकों को जो है वह अब रेट को लेकर के काफ़ी किफ़ायती रेट पर अब यहाँ पर सुधा का जो प्रोडक्ट है या दूध है वह मिल पाएगा। चलते हैं कुछ लोगों से और बात करते हैं और जानते हैं। देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर आज उद्घाटन के मौके पर पहुँचे हुए हैं, उन लोगों से भी हम चर्चा करते हैं कि इस सुधा के काउंटर खुल जाने के बाद कितना इन लोगों का लाभ होगा। क्या नाम है आपका? अवधेश यादव मेरा नाम हुआ। अब सुधा का जो है यहाँ पर काउंटर खुल गया है, क्या कुछ लाभ जो है इस सुधा के काउंटर खुल जाने से मिलेगा? सुधा के काउंटर खुलने से यहाँ के प्रखंड वासियों को और मदनपुर वासियों को बहुत लाभ मिलेगा आने वाला दिन में। और जो है से हम लोग गर्मी के मौसम में शादी ब्याह के मौके पर हम लोग को गया से जाकर के दूध लाने पड़ता था, और यहाँ के जो परचुनिया दुकान वाले जो लोग हैं उन लोग 57 रुपया इसका मूल रेट है, और इन लोग जो है से सुधा डेयरी नहीं रहने के कारण उसको 60 रुपया, कोई 65 रुपया कर करके परचुनिया दुकान वाला लेने के काम करते हैं। अच्छा, ब्लैक में मिलता था ब्लैक में मिलता था, और अब हम यहाँ खुल जाने से यहाँ के लोगों का माने काफ़ी सहूलियत होगी, मूल रेट पर मिलेगी। और ख़ास करके हम इस सुधा डेयरी खुलवाने के लिए राहुल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या कुछ कहिएगा? आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, प्रखर युवा नेता भी हैं। अब इस तरह की व्यवस्था जो है वह मदनपुर में खुल गया। पहले आप लोग, हम अभी इनसे जान रहे थे, ये बताए कि पहले हम लोगों को दूध की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती थी, ब्लैक रेट में भी दिया जाता था और हम लोग गया जैसे शहरों में जाना पड़ता था दूध को लेकर के। अब मदनपुर में खुल गया, क्या कहेंगे? मदनपुर में खुल गया, पब्लिक को राहत और अच्छा व्यवस्था मिला, और इससे परेशानी लोग के नहीं होगा। जो मदनपुर में अवेलेबल हो गए, जो पहले गया में मिलता था, औरंगाबाद में मिलता था, जो आज हम लोग के वर्तमान कार्यालय में मदनपुर में मिल रहा है व्यवस्था। हमारे साथ देखिए एक और युवा है, क्या कहिएगा? मदनपुर में सुधा जैसे काउंटर खुल गए हैं, मदनपुर वासियों के लिए खुशी का माहौल है। और मदनपुर में सुधा दूध के लिए किसी कार्यक्रम में आदमी को बहुत परेशानी होता था, बाहर के काउंटर से लाना पड़ता था, और बाहर के काउंटर से लाने के उपरांत भी महंगा रेट में मिलता था, जिससे कि
बहुत परेशानी होती थी, और ये खुल जाने के कारण सुधा डेयरी मदनपुर में मदनपुर वासियों प्रखंड वासियों के लिए बहुत सहूलियत का पल है, जो कि किसी भी टाइम यहाँ पे मिलेगा और उचित मूल्य पे मिलेगा, जो कि आदमी को परेशानी नहीं होगा किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में